अब आते हैं इसकी निष्कर्ष पर। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इन सभी एक्सपेरिमेंट को करके देखने पर हमें ये पता चलता है कि जब कभी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे उत्पन्न होने लगते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट को किया और दूसरा, तीसरा, चौथा को करने की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस ये जानना था कि यदि हम कभी भी किसी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे का प्रयोग देखें तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हमें उसका निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है कि यदि किसी भी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं और यही जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे का नियम कहलाता है, जिसको चाहे एक प्रयोग से समझे या दूसरे प्रयोग से। दूसरे प्रयोग में इस प्रकार दूसरा डायग्राम लिया गया है जिसका दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन भाग है, और फिर तीसरा डायग्राम में तीसरे प्रकार से लिया गया है। क्लियर ना इतना?